सभी को क्या जय सिया राम श्री दीदी। राम। रामचरितमानस में लंका कांड दोहा संख्या 12 के बाद की जो चौपाई है, वहां से हम लोग आज फिर से अध्ययन करते हुए, फिर से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर भगवान राम विभीषण को कुछ देखने को कह रहे हैं, और भगवान राम कुछ देखने को कह रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम को जो दिख रहा है वो भ्रम है, और जो सत्य है वो विभीषण उन्हें बता रहे हैं। तो इस वार्तालाप में जो वास्तविक सत्य है, जो गूढ़ सत्य है, वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। इसके पहले हम लोग इसी आकाश में एक प्रकाश का स्रोत था, चंद्रमा, उसको दर्शन कर रहे थे। और भगवान राम ने ही वो भी कहा था कि चंद्रमा को देखिए, और उसके बीच में जो कालिमा है उसके बारे में अपने अपने भाव सब लोग बताइए। और अब भगवान राम केवल विभीषण से कह रहे हैं, अब सबसे नहीं कह रहे हैं। म्यूट रखिएगा, नहीं बहुत जल्दी ध्यान जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, हालांकि हमने बिंदु लिख के रखे हुए हैं। अब वो जो कह रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं, घन घमंड दामिनी विलासा। तो आकाश से 3 प्रकार के प्रकाश हमें दिखते हैं। सूर्य की अभी बात नहीं करेंगे। सूर्य है, चंद्रमा है और दामिनी है। ये 3 तरह से प्रकाश हमें आकाश में दिखाई देता है। आकाश क्या है, ये चिदाकाश मान लें तो हमारे अपने भीतर भी आकाश के संदर्भ में समझने में सरलता रहेगी, और ब्रह्मांडीय आकाश में भी समझने में आएगा। तो अब जो प्रकाश के दर्शन होते हैं इस चिदाकाश में, वो ज्यादातर लोगों को, जो चित्त के साथ बैठते हैं कभी कभी आंख मूंद करके, तो वहां पर कौन से प्रकाश के दर्शन होते हैं, दामिनी के, जो नजर आती है और फिर गायब हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। तो दामिनी का स्वभाव क्या है कि वो दर्शन देती है और फिर गायब हो जाती है। चंद्रमा का स्वभाव गुण और है, दामिनी का गुण और है। हम लोग यहाँ पर गुण की बात कर रहे हैं, प्रकाश के गुण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गुणधारी जीव हैं, और भगवान सगुण रूप में आए हैं, सगुण रूप में आए हैं। तो सगुण के साथ सगुण बातचीत कर रहा है, तो वहां पर बहुत आवश्यक है कि गुण को आधार बनाकर ही बातें समझाई जाएं, क्योंकि बुद्धि गुण को ही देख पाती है, गुण को ही समझ पाती है, गुण पर ही आधारित है। तो बिजली का चमकना एक विशेष क्षण में बिजली चमकने की भांति प्रभा दर्शन है, जो पर्याप्त नहीं है। वो एक आश्वासन मात्र है कि प्रभा है, प्रकाश है, आश्वासन है, निरंतर साथ नहीं है उसका। सूर्य के समान प्रकाश का सतत दर्शन होना ही श्रेयस्कर है। तभी जब सूर्य के समान प्रकाश का दर्शन होगा, तभी संसार का क्षय होगा। अब संसार का क्षय क्या होगा, क्योंकि संसार जिसको हम कहते हैं माया है। तो इस संसार में जो माया है, यानी जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो अहंकार है, वही तभी नाश होगा जब सूर्य के समान होगा। अब यहाँ पर क्या क्या बातें हो रही हैं, तो अब आपको समझना सरल रहेगा। उसके बाद विभीषण बताता है कि कहत विभीषण सुनो कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला। तो
रावण ज्ञानी है, ज्ञान के साथ अपने आप अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है तो जो प्रकाश उसको मिलता रहता है मंदोदरी के कर्णफूल के रूप में, वो सदा नहीं रहता है, वो अहंकार के अंधकार से ढका रहता है। मंदोदरी तो प्रकाश के रूप में उसको ज्ञान देने का बारंबार प्रयास कर रही है, पर वो सुन नहीं रहा है। कान का, वाल्मीकि जी ने बताया है कान की महत्ता क्या है, कान का सौंदर्य क्या है। तो कर्णफूल कान का सौंदर्य है। कान का सौंदर्य क्या है? जो राम की कथा को सुनते रहें और वो नदी की, गंगा नदी के रूप में वो निरंतर भरती रहे इस कान के छिद्र में और कभी पूरी ना हो, भरे नहीं। ये जब अयोध्या कांड में है ये चौपाई के रूप। तो ये क्षणिक क्षणिक जो प्रकाश होता है। और फिर लिखते हैं गोस्वामी जी कि छत्र मेघ डंबर सिरधारी। विभीषण कहता है कि उसने सिर पर जो छत्र, छत्र होता है, राजा के ऊपर छत्र लगा होता है, मेघ डंबर। तो डंबर का अर्थ है विस्तार, और डंबर शब्द जो है वो आडंबर से लिया गया है। आडंबर क्या है? तड़क भड़क दिखावा, प्रदर्शन। तो मेघ डंबर जो है वो प्रदर्शन है अपने ज्ञान का, अपने वैभव का, अपनी शक्ति का, सब का प्रदर्शन है। तो ये काला है। जब हम किसी चीज को प्रदर्शन के लिए करने लगते हैं तो वो प्रकाशमान नहीं रह जाती है, वो अंधकार के रंग की हो जाती है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, और उसने सिर पे इसको धारण कर रखा है, किसको? प्रदर्शन को। सोई जन जलद घटा अतिकारी। वही आपको बादलों की घटा मालूम दे रही है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। वो कह दिया गोस्वामी जी ने कि मंदोदरी के कान के जो कर्णफूल हैं वो जब चमक रहे हैं तो वो वही दामिनी की भांत चमक रहे हैं। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। अब देखिए यहाँ पर भगवान राम को सुर भूपा लिख दे रहे हैं, यानी देवताओं के राजा। अब देवताओं का राजा इंद्र है, बार बार कहा जाता है। एक जगह वनवास काल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को गोस्वामी जी ने यही लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे इंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ विराजमान है। उस दिन हम लोगों ने कहा था कि ये बात समझ में नहीं आई कि गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा। तो बहुत अध्ययन करने के पश्चात एक जगह कुछ ऐसा मिला जहां पर ये पता चला कि इंद्र, विष्णु और राम में एक साम्यता है। वैदिक काल से पहले जिनको पूजा जाता था वो इंद्र ही थे, और सबके संकट दूर करने का कार्य इंद्र करते थे। इंद्र और देव ये सब जो है भगवान के ही पर्यायवाची हैं। जब तक इस तरह का चाहे जीव हो चाहे देव हो वह कल्याणकारी कार्य करता है, तब वह भगवान का ही अवतार है, या कह दीजिए भगवान का ही स्वरूप है। किंतु जैसे ही वह स्व में स्थित हो जाता है वह भगवान से हट करके फिर एक निकृष्ट जीव में आ जाता है। इसका भी बहुत सुंदर वर्णन ईशोपनिषद में बताया गया है। तो इंद्र ने संग्राम किया था लोगों को बचाने के लिए वृत्तासुर से, और वृत्तासुर एक ही शत्रु था। वृत्तासुर को अगर आप लिखिए देखिए तो वृत्त के आकार का असुर, और वृत्त को वर्षा का शत्रु बताया गया है। और जो इंद्र का अस्त्र था वो वज्र था, और वज्र की जो तुलना की जाती है साहित्य में वो बिजली की कड़क को ही वज्र कहा जाता है। और इंद्र उस वर्षा के विरोधी तत्व से युद्ध करते हैं जिससे धरती पर
जो फसल है उसको वर्षा का जल मिले और वो धरती का सीना चीर करके फसल के रूप में बाहर आए और लोक कल्याण। ये सतयुग के बाद की बात है। सतयुग में हमने कहा था कि सतयुग में तो कृषि का कहीं कोई समावेश नहीं हुआ था मनुष्य के जीवन शैली में। अब एक जगह ये भी लिखते हैं कि हल द्वारा खींची गई रेखा सीता है। यहाँ पे इंद्र को हम भगवान के भगवान ही मान रहे हैं कि ये इन वाले इंद्र की, जो मन रूपी इंद्र है, जो बिगड़ चुके हैं। भाई जब जीव में प्रदूषण बढ़ा है धीरे धीरे काल के साथ, तो इंद्र में भी काल के साथ ही तो उनके प्रदूषण बढ़ा। तो जब हल के द्वारा रेखा खींची गई वो सीता है, उसके भीतर बीज है, उसमें जब वर्षा का जल इंद्र के द्वारा वहां से नीचे उस रेखा के भीतर, भू के भीतर जाएगा, तभी वहां से फसल प्रकट होगी। ये कृषि का जब उद्भव होता है, जब आरंभ होता है, वहां पर इस तरह से इंद्र और सीता, इंद्र विष्णु का ही रूप उस समय माने जाते थे। बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। धीरे धीरे करके इंद्र के भीतर लोभ इत्यादि आने लगे और उनके जो विकार थे वो बढ़ने लगे। मन शुद्ध होता है ना, पहले पहले जैसे बच्चा है उसका मन शुद्ध होता है। तो फिर उसके बाद जब फिर से बुरी ताकतों के, अमंगल अशिव तत्वों से युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर समुद्र मंथन होता है और विष्णु देवताओं के कार्य को सिद्ध करते हैं, देवों के सुरों के कार्य को सिद्ध करते हैं। और विष्णु युद्ध करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, वो अमृत और विष यानी अच्छाई और बुराई का बंटवारा करते हैं। उसके बाद यही कथा स्वरूप लेते लेते जब आगे बढ़ती है, तो राम जो युद्ध कर रहे हैं, यह भी एक युद्ध है जो मंगल अमंगल, शिव अशिव, शुभता अशुभता, मनुष्य और राक्षस के बीच का है। तो राम यहाँ पर धनुष के साथ युद्ध करते हैं। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर बात जानने को मिलती है। जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसमें 3 शब्द आते हैं, जिसमें है द्यु, भुवः और भू। भू का अर्थ है भूमि, भुवः का अर्थ है अंतरिक्ष। सब इस प्रसंग से रिलेटेड है, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं। भू का अर्थ है भूमि, भुवः का अर्थ है अंतरिक्ष, और स्व, स्व का अर्थ, प्राचीन अर्थ है द्यु। द्यु यानी द्युति, चमक, बिजली, दामिनी, जो आगे चलकर स्व के रूप में हुआ। और स्व जो है वो स्वर्ग के शब्द को उत्पत्ति देता है। स्वर्ग अंतरिक्ष में प्रकाश प्रदान करता है, इसीलिए उसको द्यु कहते हैं। द्यु का मतलब विद्युत, ये सब शब्द हम लोग द्युत, चमक, ये सब जानते हैं। ये सब भाषा है जिसके अर्थ रामायण में अर्थ के बाद बहुत सारे रहस्य हैं, और उन रहस्यों की अनेक शाखाएं हैं। वहां तक पाना तभी संभव है भगवत कृपा हो जाए, शब्दों का ज्ञान हो जाए, या कोई ऐसा गुरु मिल जाए। हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अब यहाँ पर ये जो हमने बात बताई कि ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इसमें अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं सुग्रीव इत्यादि, तो चंद्रमा पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी, चंद्रमा अंतरिक्ष, ये इन्हीं के बीच सब बात कर रहे हैं। मन की बात केवल हनुमान जी करते हैं, उर की हृदय की बात, और सूर्य का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है, क्योंकि सूर्य स्वयं सूर्यवंशी भगवान राम है। उन्हीं के प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। जब सृष्टि हो रही है, हो गई है, हमारी जो सृष्टि है, जो हमारा सौर मंडल है, वैसे तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सूर्य है, ये जगह जगह गोस्वामी जी ने चौपाइयों के द्वारा बताया भी है। दूसरा जो एक
अर्थ इसमें निकल के आता है ये जो युद्ध है लंका कांड, इसमें जो द्वंद है, ये एक ऐसा द्वंद है जो सदा चलेगा, अनवरत, आदिकाल से लेकर के अनंत काल तक चलता रहता है, जो हमने अभी बताया, शिव अशिव, मंगल अमंगल। और यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं रामचरितमानस में, तो ये आत्मवाद और देहवाद के बीच का युद्ध है। यही गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही दिखाया, यही समझाया, आत्मवाद और देहवाद। पहले भी हम लोगों ने, जब हनुमान जी आए हैं सुंदरकांड में लंका में, तो यही समझने का प्रयास किया और यही कहना चाहा है गोस्वामी जी ने कि लंका देह की नगरी है, जहां देहात्म बोध ही सर्वोपरि है, दैहिक सुख ही सर्वोपरि है। अब ये आत्मा शब्द जो है, इसका हम लोग जब आगे पढ़ेंगे यहीं पर, तब आत्मा शब्द को भी समझने की बहुत आवश्यकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ, यहाँ पर एक चीज लिखते हैं गोस्वामी जी कि बाजहि ताल मृदंग अनूपा सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। हे देवताओं के स्वामी, वही मधुर रव, रव यानी आवाज, ध्वनि, शोर। तो रव से ही रावण का नाम रावण पड़ा था, ये हमने पहले भी बताया था। तो जब वो बताते हैं तब भगवान मुस्कुरा करके बाण का संधान करते हैं धनुष पर। चाप चढ़ाई बाण बाण संधान, और छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। एक ही बाण से, अध्यात्म रामायण लिखता है कि जब राम ने जिस बाण का संधान किया, वो अर्धचंद्राकार बाण है। और अर्धचंद्राकार बाण की ये विशेषता होती है कि वो जब एक जगह पर लक्ष्य करता है, तो वहां जिस कोण पे गिरता है, उस कोण से वह पुनः दूसरी दिशा लेता है और दूसरी दिशा जाता है और वहां लक्ष्य भेदन करता है। और वहां जब लगता है, ये रेखा गणित पढ़ने वाले समझ सकते हैं आसानी से, तो वहां से फिर से वो अपनी एक दिशा लेता है और इस प्रकार वो इस प्रकार के कोणों से अपनी गति निर्धारित करता है चलाए जाने वाले के कौशल के द्वारा, कि वो सारे लक्ष्य भेद करके पुनः अपने तरकश में वापस आ जाता। यही बात यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। यह सब इतनी शीघ्रता से, इतनी शांति से, कोई शोर नहीं, कोई रव नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई टंकार नहीं। वही राम जब चाहते हैं, तो जब खाली प्रत्यंचा खींच के छोड़ते हैं, तो उस रव से तीनों लोक कांप उठते हैं। और वही राम ऐसा बाण संधान करते हैं कि वो लक्ष्य भेद कर वापिस आ जाता है और कोई ध्वनि नहीं होती। तो ये उनके धनुष संचालन की कुशलता है। और सृष्टि के ईश्वर के स्वामी के रूप में हम देखें, तो सभी कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं हो। तो बात वही सब कर रहे हैं। कोई ज्ञानी उसको गूढ़ रूप में कह रहा है, और कोई सीधा साधा भोला भाला गांव का जो व्यक्ति है, वो भी उसी बात को कह रहा है। तो सत्य सबके मन में, हृदय में स्थित है। कहने का ढंग अपनी वाक्पटुता, अपनी भाषा विज्ञता के अनुसार हर व्यक्ति उसको कहता है, समझता है या जानता है। अब यहाँ पर जब आपने देखा, अस कौतुक करी राम सर प्रभ से आई निशा, ऐसा खेल करके भगवान राम का बाण पुनः तरकश में आकर के प्रवेश कर जाता है। रावण सभा सशंक सब देख महारस भंग। रावण की सभा में ये रसभंग होता देख करके सब सशंकित हो उठे। कंप न भूमि न मरुत विसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। ना तो भूकंप आया और ना कोई ऐसी आंधी चली, विशेष मारुत चला, ना कोई ऐसी आंधी चली, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र आंखों से दिख पड़ा। फिर ये अपशकुन कैसे हो गया कि रावण का छत्र, रावण का मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल सबके सब धराशायी हो गए, भूमि पर गिर पड़े और सब हृदय में
भय से, शंका से विचार करने लगे कि ये तो बड़ा भारी अपशकुन हुआ है। अब आप देखिए बालकांड में जहां पे हमने कहा था 260 के बाद जो चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर है। छठी चौपाई है। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दमके दामिनी जिम जब लय। यहां भी दामिनी दमक रही है और लंका में भी दामिनी दमक रही है। तो जो शक्ति है वो शुभ और अशुभ एक से एक जैसी चलती है संसार में। जितनी शुभता है उतनी अशुभता है। बस शुभता का लक्ष्य क्या है और अशुभता का लक्ष्य क्या है, यही समझने वाली बात है। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठारे। वहां भी कोई देख नहीं पाया कि ये कब कैसे हो गया। तो वही चीज यहाँ पर भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सबके देखत मही परे, मरम न को जान, और तहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जब वहां पे भी भूमि पे पड़ा हुआ देखा, कब उन्होंने उठाया, कब खींचा, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब तोड़ा, ये कोई देख नहीं पाया। तो भगवान के जो कार्य हैं वो कार्य नहीं है, वो कर्म नहीं है। वो देख नहीं सकते हैं। जो ये इंद्रियधारी जीव है ये देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। जब दसमुख देख सभा भय पाई, रावण ने देखा कि सभा तो भयभीत हो गई है। इतना आशा ये देख करके बिहसी बचन कहे जुगुति बनाई। तो बड़ी युक्ति पूर्वक बात कहता है, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। जिसके शीश भी कट कट के गिरते रहे तो वो भी उसके लिए शुभ हुआ। क्या शुभ हुआ, कैसा वरदान पा गया, अनंत शीशों का वरदान पा गया। तो जिसके शीश गिरना भी शुभता का सूचक है, वहां उस शीश पर धरे हुए मुकुट के खाली गिरने से किस प्रकार का अपशकुन। अवशीष क्या है, अहंकार है। और उस अहंकार की जो सज्जा है, आभूषण है, वो मुकुट है। कि हम अपने अहंकार को कितना सजाते हैं, कितना सजा के दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। जाओ अपने अपने घर में आराम से सो जाओ जाके, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो सब रावण को शीश नवा करके अपने अपने भवन में चले गए। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसे। लेकिन जब से मंदोदरी के कान का कर्ण फूल गिर के खिसक के धरती पर गिर गया था, तो मंदोदरी के हृदय में बड़ा सोच बस गया था। अब देखिए इतना सुंदर लगता है। खसे शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कहाँ करते हैं, जब सीता माता गौरी से आशीर्वाद लेने जाती हैं, अपने मनोकामना बिना कहे, बिना वाणी के कहती हैं, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भाव देखिए, शब्द वही है, लेकिन जहां राम को पाने की कामना है वहां आनंद ही आनंद है। और यहाँ पर मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसे। तो चीज का गिरना कब शुभदायी है और कब अशुभदायी है, ये बुद्धि में विवेक बताना चाहिए। रावण की तरह नहीं कि मुकुट भी गिरा तो भी उसको कोई चिंता नहीं है। अहंकार की जितनी अधिकता वो आपको वास्तविकता से उतना दूर रखेगा। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मोरी। आंखों में आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़ करके विनती करती है कि हे प्राणपति, मेरी विनती सुनिए, कंत राम विरोध परिहर। हे प्रिय, राम से विरोध त्याग दीजिए। जान मनुज जन हठ मन धर्म। उनको मनुष्य जान करके अपने मन में ये जिद को मत बनाए रखिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। ये जो रघुवंश मणि राम है, ये विश्व के रूप में व्याप्त है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है। मेरे इस वचन पे विश्वास तो करिए। जिनके अंग अंग में वेद कल्पना करता है कि एक एक अंग में जिनके लोकों का वास है, ऐसा वेद कल्पना करते। अब देखिए मंदोदरी का ज्ञान और माता कौशल्या का ज्ञान,
दोनों की विराटता और व्यापकता देखिए। मंदोदरी बात ठीक कह रही है कि उनके अंग अंग में लोक की कल्पना करते हैं, और माता कौशल्या रोम रोम एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है। कितनी व्यापकता आप ईश्वर की देख सकते हैं, ये आपकी दृष्टि है। पद पाताल शीश अजधामा, जिनके पैर पाताल हैं और जिनका शीश ब्रह्मा जी का धाम है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और जिनके अंगों में विभिन्न प्रकार के लोक बसे हुए हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, भ्रकुटी का चलना जिनका भयंकर काल है। नयन दिवाकर नेत्र सूर्य हैं, और कच घन माला, और जिनके बाल जो हैं वो वही मेघ है। अब देखिए, यहाँ मेघ और यहाँ मेघ, इसकी तुलना आप करते चलिए, सारा सौंदर्य भगवान का और शुभता का और अशुभता का स्पष्ट होता चला जाएगा। जिसके नेत्र ही दिवाकर हैं, वो नेत्र नेत्र को कभी नहीं देख सकता। तो भगवान चंद्रमा दिखा रहे हैं, दामिनी दिखा रहे हैं, सूर्य को नहीं देख रहे, ना दिखा रहे, क्योंकि नेत्र स्वयं को कभी नहीं देख सकता। जासु, और यहाँ पे भगवान सगुण रूप में है। जा सुघ्रान अश्विनी कुमारा, जिसकी नासिका अश्विनी कुमार है। निस्य अरु दिवस निमेश अपारा, पलके झपकना जिनका निशा और रात है, निशा और दिन है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाएं जिनके कान हैं। ऐसा वेद भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर रही है। मारुत श्वास निगम निज बानी, जिनकी श्वास ही वायु है और जिनकी वाणी ही निगम है, वेद की वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, जिनके अधर लोभ। अब यहाँ पे आ जाए, अरे भगवान के भीतर भी लोभ है। पहली बात तो ये कि जो जो संसार में है वो सब भगवान के भीतर है। आप चाहे श्रीमद् भगवत पुराण पढ़ लीजिए, चाहे शिव पुराण पढ़ लीजिए, शुभ अशुभ सब भगवान के भीतर है, तभी संसार में है। जो भगवान के भीतर नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन लोभ को भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। संतों की संगति का लोभ हो, वेद को जानने का लोभ हो, भगवान के सानिध्य का लोभ हो, भगवान से के साथ प्रेम करने का लोभ हो, भगवान के साथ समय बिताने का लोभ हो, ये भी तो लोभ ही है। तो देहात्म बोध के लोभ और हैं, और आत्मबोध के लोभ और हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, उनके जो दांत हैं वो भयानक यमराज हैं। माया हास बाहु दिक्पाला, माया जिनकी हंसी है और भुजाएं जिनके दिक्पाल हैं, दिशाओं के रक्षक हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा, अग्निमुख है और जिह्वा उनकी वरुण है, समुद्र के समान। रस ही रस है, जिह्वा का रस का जो लेने का इच्छा कभी समाप्ति नहीं होती, चाहे जितना रस उसको देते जाइए वो लेने को तैयार रहती, 2 घंटे बाद फिर तैयार है। समुद्र में चाहे जितनी नदियां चली जाएं, वो फिर उड़ा देता है वाष्प बना के, और फिर लेने को तैयार रहता है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, और उत्पत्ति पालन प्रलय ये उसकी क्रियाएं हैं। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा। रोम राज अष्टादश भारा, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां ही उसकी रोमावली है। बिल्कुल सगुण, भगवान के सगुण रूप का, विराट सगुण रूप का वर्णन है। अस्थि शैल, जो पर्वत है वही उसकी अस्थियां हैं, और जो नसें हैं वो नदियां हैं। नदियों का सरिता नस जारा, नसों का जो जाल फैला हुआ है। कहते हैं एक कोई मिले थे, उन्होंने काफी अध्ययन किया था इसके ऊपर, और उन्होंने पूरी एनाटॉमी में जितना भी शरीर का एनाटॉमी बताई गई है, उन्होंने संख्या तक गिन करके वो आकलन किया था, और सब बराबर था। जितनी, चाहे वो हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, इसका सारी तुलना उन्होंने करी थी, उनका ही रिसर्च वर्क था। तो हमको उस तरह से हम नहीं बता पाएंगे, पर लोग इस तरह से भी अध्ययन करने में रत हैं। उधर 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 ही अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। कहते हैं कि समुद्र पेट है, और जो नीचे के अंग हैं, वो नीचे की जो इंद्रियां हैं वो नर्क हैं। जग में प्रभु का बहु कल्पना,
ये पूरा संसार ही जो है प्रभु से ही मय है, माया से मैं नहीं। माया स्वयं मय शब्द से बना है, लेकिन उनको ही ये माया दिखता है जिनके प्रज्ञा चक्षु नहीं खुले या जिन पर भगवान की कृपा नहीं है। अन्यथा जिन पर भगवान की कृपा है वो प्रभु जग को ही, प्रभु से ही मैं इस जग को देखते हैं। और कहती हैं आगे कि और कितनी कल्पना करके बताया जा सकता। तो ये जो कल्पना शब्द है, इसकी भी बड़ी अच्छी व्याख्या कहीं करी गई है कि अगर उसको कल्पना में ही देखा जा सके तो फिर वो सत्य नहीं है। जिसको हम आंखों से ना देख सकें उसको हम सत्य कैसे माने, क्योंकि हमारी बुद्धि उसी को मानना चाहती है। इसीलिए भगवान सगुण रूप में आते हैं और उसे केवल कल्पना का साधन नहीं बने रहने देते हैं और सामने प्रकट होते हैं कि जो कल्पना किया जा सकता है वह सत्य भी है। आपके भीतर दशरथ और कौशल्या के जैसा, दशरथ जैसा शरीर पर नियंत्रण और कौशल्या जैसी कुशल बुद्धि होएगी तो वो प्रकट होएगा सगुण रूप में, साकार रूप में, अंगों के साथ आपको दिखाई देगा। पर हमारी कुशलता ही वह नहीं है। अहंकार से बुद्धि अज मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बयर बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाई। इस दोहे पर हम लोग विराम करते हैं, लेते हैं और इस दोहे का अर्थ कल समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।